Hello my dear students, today we are going to discuss the last topic of this chapter circular motion. आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया ही था. हियर वी विल डिस्कस कि भाई अगर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तब उस केस में व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, minimum horizontal velocity that should be imparted to this object so that it can complete the vertical circular motion. Okay, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ये स्ट्रिंग है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज से l, मतलब ये सर्कल का रेडियस r होगा. अब इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है, सपोज दिस इज पॉइंट A और ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट दिस इज पॉइंट B. यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ और वेलोसिटी होगी. नाउ यू पीपल नो दैट व्हेन दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स बोथ द टेंशन एज वेल एज वेलोसिटी डिक्रीजेस. टेंशन और वेलोसिटी दोनों कम होते जाते हैं एज दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स. ओके, अब जब इस पोजीशन में है ऑब्जेक्ट, तब व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस. सी, एक तो इसका वेट होगा mg, दिस विल बी एक्टिंग लाइक दिस, और दूसरा टेंशन होगा स्ट्रिंग में से टेंशन T1. क्लियर ना. यहाँ पे अगर हम लोग वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, T1 माइनस mg. ओके, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. So T1 minus mg will be equal to the centripetal force. Centripetal force क्या है, m, इस केस में what is the velocity u, so mu square divided by r या फिर l, जो भी लेना है, लेकिन चलो हम लोग r लेते हैं, और सर्कल है तो no, rather than taking the length of this string we will take radius of this vertical circle. Okay, so this is the equation that we get. अब जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा तो होगा क्या, देखिए इसका टेंशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और इस पॉइंट पे मोमेंटरीली दिस विल बिकम स्लैक एंड देन अगेन इट विल बिकम टॉट एंड द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी यहां क्या देनी होगी ये हमको देखना है. अब इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग अप्लाई करेंगे. दिस इज द रेफरेंस लेवल वी विल टेक. सो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ mu स्क्वायर. दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये r है, ये r है, इसका मतलब टोटल हाइट कितना हो गया 2r. सो mg इंटू 2r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. सो इसका मतलब m इज प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स, इसको कैंसिल करते हैं सब में से बाय डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय m. सो देयरफॉर v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 माइनस 2gr. एंटायर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी गेट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर दिस 2 विल गो माइनस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ g into r. क्लियर. सो इसको अगर यहां तक, तो यहां के लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन, सो सी फॉर दिस पॉइंट B, एक तो इसमें टेंशन होगा T2. ओके, इसका वेट mg विल बी एक्टिंग लाइक दिस. सो देयरफॉर T2 प्लस mg विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड centripetal force. So this will be equal to mv square divided by r. Okay, so therefore T2 is equal to mv square upon r
माइनस mg। ना जैसा कि हमने बताया कि इस पॉइंट पे फॉर द सर्कुलर मोशन टू टेक प्लेस दिस t2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। ओके, मतलब दिस t2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, सो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब this mv square upon r minus mg must be greater than or equal to 0, तभी तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, सो जैसा now as we have seen a while back कि at this point the tension momentarily becomes 0 and then again, so this will become slack momentarily and then it will become taut and the circular vertical circular motion will continue। इसका मतलब mv square upon r must be greater than or equal to this mg। okay, so mm will cancel, therefore this v square must be greater than or equal to rg, so therefore v must be greater than or equal to under root of rg। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। नाउ अगर ये अंडर रूट ऑफ rg है तो व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी इम्पार्टेड एट दिस पॉइंट a। ओके, लेट अस सी। See, we know that v square is equal to u square minus 4gr। इसका मतलब अब v कितना है, अंडर रूट ऑफ rg, so v square will be equal to what, r into g। this is equal to u square minus 4r into g या g into r। so u square is equal to, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, plus 4 plus 1 that is 5r into g। so therefore u must be equal to under root of 5rg। okay, so इसका मतलब ये मिनिमम इतना वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, कितना, अंडर रूट ऑफ rg। इसके लिए द मिनिमम वेलोसिटी that should be provided here at this point a must be equal to under root of 5rg। okay, so u का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर? अदरवाइज दिस वोंट बी एबल टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो इसका मतलब एक चीज आप लोगों को क्लियरली समझना जरूरी है, that the initial velocity that is provided to this object at this point, at the lowermost point, must be greater than or equal to under root of 5rg। only then this object will perform vertical circular motion, otherwise it cannot perform vertical circular motion। this point is clear? और जब ये होगा तब the velocity at this point v is equal to what, under root of r into g। okay, अब टेंशंस क्या क्या होंगे, see what is the tension here। यहाँ तो हमने बोला है कि भाई ये जो टेंशन रहेगा, टेंशन T2, this is what, this is greater than or equal to 0। ओके, जब ये रहेगा तो it is equal to 0, जब इतने ही वेलोसिटी से हम लोग भेजेंगे। क्लियर? एट दिस पॉइंट, एंड अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो दिस टेंशन T2 should be greater than or equal to 0, मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर यहाँ इंपार्ट करेंगे तो then this tension will be greater than 0। अगर इतना ही इंपार्ट करेंगे then momentarily this tension T2 will be equal to what, 0। और टेंशन T1 फाइंड आउट करना तो आसान है, because you know that T1 minus mg is equal to mu square upon r। क्लियर? अब I'll write here T1 इस तरफ जो है माइनस mg, क्योंकि ये वेट है इधर एक्ट करेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। so therefore T1 is equal to
by r. अब u square is how much? u is equal to under root of phi rg. So u square is equal to phi rg. Clear? Plus इसको इधर शिफ्ट करते हैं plus mg. अब this r will cancel. So this is phi rg plus mg. Phi mg plus mg, that is 6 mg. Okay. The tension at this point, at the lowermost point, will be equal to what? 6 mg. You must understand this thing clearly. और यहाँ पे टेंशन क्या होगा? जब इतना वेलोसिटी हम लोग इम्पार्ट करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी तो जीरो, यहाँ टेंशन तो जीरो होगा. क्लियर? इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे देन दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो. सो एट दिस पॉइंट फॉर द पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन T2 must be greater than or equal to 0. अगर वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ जो दी हुई होती है वो इससे ज्यादा है तो टेंशन विल बी ग्रेटर देन 0. अगर इतनी वेलोसिटी देके भेजते देन टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. अब सो दिस इज द फर्स्ट केस. इसमें हमने देखा कि द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी provided to this object, to this particle at the lowermost point must be greater than or equal to under root of phi rg. Then this object will perform vertical circular motion. अगर इतना velocity नहीं है तो क्या हो? As you know कि जैसे जैसे हम लोग इस particle को ऊपर लेके चले जाएंगे वैसे वैसे tension goes on decreasing, velocity also goes on decreasing. Okay. Now, अगर ये velocity हमने जो इसको इम्पार्ट की है, if this velocity is less than under root of 2rg, okay, अगर ये velocity जो इम्पार्ट किया है हमने, if this is less than under root of 2rg, तब क्या हो जाएगा? C. जैसे जैसे ये ऊपर चलता जा रहा है वैसे वैसे टेंशन और वेलोसिटी दोनों कम होते जा रहे हैं. ओके. लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल बिकम 0 बिफोर टेंशन. ओके. टेंशन से पहले वेलोसिटी 0 हो जाएगी. क्लियर? अब वेलोसिटी 0 हो गई, इसमें टेंशन तो बना हुआ है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी. अब विल दिस मूव फर्दर? इट विल नॉट मूव फर्दर. ओके. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल स्टार्ट मूविंग बैक, वापस इधर चला आएगा और मोमेंटम के कारण यहाँ रुक नहीं पाएगा, वो इधर चला जाएगा. ओके. यहाँ तक जाएगा, वापस इस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बिकम 0 बिफोर द टेंशन. टेंशन 0 होने से पहले वेलोसिटी 0 हो जाएगी. And then this particle will again, so what happens? Particle oscillates. Along the arc of the circle. Circle के arc के along ये एक pendulum की तरह oscillate करता चला जाएगा. Clear? ये कब? If u is less than under root of 2rg. I hope this point is clear. So इस point पे velocity becomes equal to 0. तभी जाके ये ऐसा oscillate कर रहे हैं. Okay. Clear? So velocity 0 होगी. Now, अगर ये u becomes equal to under root of 2rg, उस केस में क्या होगा? See, इस केस में भी oscillate ही होगा, but here this will come up to here. क्वार्टर सर्कल ये पूरा करेगा here, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों टेंशन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 0. दोनों टेंशन और वेलोसिटी दोनों 0 हो जाएगी. एंड देन दिस ऑब्जेक्ट विल अगेन कम हियर लाइक दिस, ऑसिलेट करेगा along the semicircle. Okay. So the particle oscillates along the semicircle. See, this is very important. Semicircle के along ये oscillate करेगा और इस point पे लेकिन क्या होगा? Both the tension will be equal to 0, velocity will be equal to 0. But if this is less than under root of 2rg, then the velocity becomes 0 before the tension becomes 0. At this point, both velocity as well as tension, they will become 0.
and the object will oscillate along the semicircle. Okay, I hope so far three things we have discussed, 3 points. I hope you have understood these 3 points. Next, fourth point. Now, अगर हम लोगों ने इसको जो इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की है, ये अंडर रूट ऑफ 2rg से तो बड़ा है. देखो, अंडर रूट ऑफ 2rg के इतना होता तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट रुक जाता और यहाँ से ऑसिलेट करने लगता. लेकिन अगर ये अंडर रूट ऑफ 2rg से तो बड़ा है, बट इट इज लेसर देन अंडर रूट ऑफ 5rg. नाउ आप लोग जानते हो फर्स्ट पॉइंट से कि अंडर रूट ऑफ 5rg अगर है तब तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन चलता ही रहेगा इसका. बट अगर ये अंडर रूट ऑफ 5rg से लेस है तब क्या होगा, देखिए यहां तक तो ये आराम से चला जाएगा. से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसको बोलते हैं पॉइंट सी. ये पॉइंट बी और सी के बीच में, देखिए बी तक तो आराम से आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2rg से तो बड़ा है, लेकिन अंडर रूट ऑफ 5rg इतना नहीं है. तो यहां कहीं बिटवीन B and C, its velocity will become 0. No, sorry, its tension will become 0. टेंशन कितना हो जाएगा, 0. बट इसका वेलोसिटी अभी 0 नहीं हुआ है. ओके, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन टेंशन 0 हो गया है. इसका मतलब अब यहां से क्या होगा, यू जस्ट सी, यहां से since tension is 0, will it perform circular motion? No, tension is a prerequisite, otherwise circular motion नहीं होगा. तो अब यहां से इसके पास वेलोसिटी तो है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अब कैसा बिहेव करने लगा, अब ये प्रोजेक्टाइल जैसा बिहेव करने लगा. ओके, सो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ प्रोजेक्टाइल. जैसे कि प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च कर दिया हो v वेलोसिटी से एट सम एंगल थीटा. सो आप लोग जानते हो कि भाई ये इसको ये ऐसा मूव करेगा, सो यहां तक तो सर्कुलर मोशन हो गया. इसके आगे इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया. सो यहां तक सर्कुलर मोशन, यहां से ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा एंड इट विल लीव दिस सर्कल. ओके, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास में, लेकिन टेंशन है ही नहीं. ओके, सो नाउ अब इसके रूल्स जो भी है प्रोजेक्टाइल मोशन के, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट रीच्ड अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो आप लोग जानते हो कि दिस इज इक्वल टू व्हाट. अब ये अगर वेलोसिटी v है तो दिस इज इक्वल टू v sin थीटा. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके, सो जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे अब यहां से ये अप्लाई होंगे. इज दिस ओके? ओके, सो this is the fourth case. और अगर 5g के बराबर है तो उस केस में what will happen is this will be able to cover the entire circle. Clear? So this is how this object will move if it is imparted different velocities. अगर vertical circular motion perform करना है तो minimum velocity कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg. क्लियर? जब अंडर रूट ऑफ 5rg यहाँ अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ rg हो जाएगा. ओके, टेंशन उस केस में टेंशन यहाँ पे 0 होगा. क्लियर? और यहाँ पे टेंशन होगा 6 टाइम्स ऑफ mg दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, इसके बाद में अंडर रूट ऑफ 2rg के इतना अगर वेलोसिटी देते तो वो तो यहाँ तक आ जाएगा और वापस ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा. अगर उससे कम वेलोसिटी देते तो वेलोसिटी बिकम्स 0, टेंशन इज स्टिल देयर, सो इट ऑसिलेट्स लाइक दिस. क्लियर? और अगर अंडर रूट ऑफ 2rg से ज्यादा वेलोसिटी से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से लॉन्च करते हैं तो ये b और c के बीच में कहीं इसका टेंशन 0 हो जाएगा. इसके आगे का जर्नी उसका प्रोजेक्टाइल के जैसा होगा. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूलाज हम लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे. क्लियर? सो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. से देयर इज
an object which is moving along a path like this. Okay, ये height है से h and इसका ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस r है. ओके, नाउ हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये ऊपर है, ये कितना है हम लोग नहीं जानते. नाउ द ब्लॉक, वन ब्लॉक इज केप्ट हियर, द मास ऑफ द ब्लॉक इज m. इसको यहाँ से छोड़ दिया. क्लियर? हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि इसको अगर इफ दिस ब्लॉक completes vertical circle of radius r, then what should be minimum height h. भाई ये मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म. देखिए ये सर्कल है, ये यहाँ पे जितना वेलोसिटी होगी वो है उसकी मिनिमम वेलोसिटी u. ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. हम लोग जानते हैं कि u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ rg, तभी जाके ये पार्टिकल सर्कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. अब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तो इसका वेलोसिटी 0 है. ओके, और यहाँ पे आने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है न्यूटन्स लॉ में. सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू r इंटू g. क्लियर? ये तो नो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. इसको क्या करेंगे, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कीजिए. किसी एक को रेफरेंस लेवल, इसको रेफरेंस लेवल लीजिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा. ओके, इसका काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया. क्लियर? और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 hg, अंडर रूट ऑफ 2 hg, क्योंकि हाइट तो h दिया हुआ है. सो यहां तक आते आते इसका वेलोसिटी जो होगा अंडर रूट ऑफ 2hg होगा. सो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h इंटू g. क्लियर? क्योंकि ये h डिस्टेंस से नीचे आ रहा है, h हाइट से. नाउ अगर इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट ऑफ 5rg. ओके, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये है कितना, अंडर रूट ऑफ 2hg. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2hg इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, जो कि रिक्वायर्ड है. और ओके, इसका मतलब 2hg मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5rg. दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया, g विल कैंसिल. इसका मतलब h must be greater than or equal to 5/2r. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ h should be equal to 5/2 into r, तभी जाके ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा. क्लियर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. So this is how we have to apply the concept that we discussed now. Okay. इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, that is centrifugal force. Okay, centrifugal force मतलब क्या है कि इट्स अ सूडो फोर्स. आप लोग ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज में पढ़ चुके हैं कि सूडो फोर्स क्या करते हैं. सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो हम लोग इमेजिन करते हैं कब, जब न्यूटन्स लॉज अप्लाई करने होंगे. किसके द्वारा? बाय एन ऑब्जर्वर विच इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, ऐसा ऑब्जेक्ट जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, ऑब्जर्वर, जिसको न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने का है, तो देन अ सूडो फोर्स हैज टू बी यूज्ड, इट हैज टू बी अज्यूम्ड. ओके, तो सूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज अ सूडो फोर्स. से फॉर एग्जांपल एक ऐसा कर्व पाथ है, यहाँ से कार जा रही है. ओके, अब इसमें ही बैठा हुआ ड्राइवर, he wants to, he cannot apply Newton's law of motion. क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है. ओके, तो ये ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन है.
सो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ तो अप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज न्यूटन्स लॉज कैन बी अप्लाइड ओनली बाय एन ऑब्जर्वर हु इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो अब इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सूडो फोर्स कार के लिए, कार का मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ अगर अप्लाई करना है इसको, तो ये क्या करेगा, ये विल अज्यूम अ सूडो फोर्स। कैसा सूडो फोर्स है, जिसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के एकदम अपोजिट इस डायरेक्शन में है। क्लियर? और मास किसका लेंगे, जिस पे भी अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉ। से फॉर एग्जांपल कार का करना है तो m इंटू ए सी, ये सूडो फोर्स इमेजिन करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई न्यूटन्स। क्लियर? अदरवाइज न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये कार कैसी है, स्टेशनरी है। क्लियर? बट लेकिन अगर यहां से देखने वाला कोई ऑब्जर्वर देखेंगे तो दिस कार इज नॉट स्टेशनरी, बराबर है। सो इसलिए चलती गाड़ी में बैठा हुआ आदमी अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहता है, तो सिंस वो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसलिए उसको सूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा। एंड दैट सूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल वाज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर के डायरेक्शन में। क्लियर? So that's all about the circular motion. I hope you have understood the entire topic. You should practice more and more questions to get a hand on this topic. Okay. Thank you very much for viewing all these videos.